Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today's topic is about the essay outline. In previous lecture, I taught you about the essay CSS essay topics. That how you choose the essay topic and how important it is for a student to choose the essay topic at that time of examination hall, at that time, and where we are in the huge pressure, we have the huge pressure, we are under pressure and we have to choose. अब टाइम का प्रेशर है, हर चीज़ का आपको क्या है वो प्रेशर है, तो आप कैसे जो है वो एक ऐसे टॉपिक जो है वो चूज़ करते हैं. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एट द बिगनिंग. सो अगर आपने कोई अच्छा ऐसे टॉपिक चूज़ कर लिया जिसको आप जो है वो हर लिहाज से जो है वो क्रैक कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. अगर आप जो है वो जल्दबाजी में जो है वो क्या करते हैं, एट द टाइम लास्ट में जो है वो आके आप जो है वो बस जल्दी में जो है वो क्या करते हैं, बस पढ़ के उसको आप कहती हैं ये इजी है. बट एट दैट टाइम व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग यू विल बिकम फेमिलियर दैट यू डोंट हैव द इनफ पॉइंट्स टू राइट. एट दैट टाइम आपने क्या किया है, एक गलत टॉपिक जो है वो सिलेक्ट कर दिया है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप जो है वो एक अच्छा ऐसे टॉपिक जो है वो सिलेक्ट करें. आफ्टर दैट यू विल बी able to write and understand the essay topic at that time, and you can write in a proper way. So I will teach you about the essay outline today. अब ऐसे आउटलाइन में मैंने क्या किया है, अब जो है वो ये टॉपिक जो उठाया है वो क्या है, वुमेन यूनिवर्सिटीज़ एज एजेंट ऑफ चेंज. सो कोई भी आप जो है वो टॉपिक जो है वो क्या करते हैं, चूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने एक ओपन टॉपिक जो है वो चूज़ किया है, वुमेन यूनिवर्सिटीज़ एज एजेंट ऑफ चेंज. ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है आपके लिए. एक क्या है, क्वेश्चन मार्क. यू हैव टू एदर फेवर दिस टॉपिक और यू हैव टू गो ऑन एंड यू हैव टू गो एंड अपोज दिस टॉपिक. सो आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क करना है, आपको ये फेवर करना है या अपोज करना है. आफ्टर दैट कोई भी टॉपिक हो, मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है, एक प्रॉपर वे ये होता है ऐसे लिखने का कि आप जो है वो उस ऐसे को हर लिहाज से क्रैक करें. अगर वो बैकग्राउंड आपको मांग रहा है तो आप बैकग्राउंड लिखें. अगर नहीं मांग रहा, मतलब वो ऐसा टॉपिक है कि आप लिखें. अगर नहीं है उधर नेसेसरी, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट एट दैट टाइम, देन स्किप दिस, गो डायरेक्टली. और आप उस टॉपिक को क्या करें, हर लिहाज से जो है वो कवर करने की कोशिश करें, जैसे एजुकेशनली, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, रिलीजियसली. सो ये क्या है, आपको उस जो है वो हर तरीके से आप उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे. आफ्टर देट आप अगर वो जो है वो आपने लिख दिए, फिर फॉर एग्जांपल एजुकेशन के बारे में है तो आप क्या करेंगे, एजुकेशन के चैलेंजेस लिखेंगे. अगर इफ़ इट इज़ अबाउट द एनवायरनमेंट यू विल राइट अबाउट द चैलेंजेस अबाउट एनवायरनमेंट के आप चैलेंजेस लिखेंगे. जैसे अभी क्या है, चैलेंजेस क्या है, राइजिंग टेम्परेचर हैं, मेल्टिंग ग्लेशियर्स हैं, हाई टेम्परेचर है वगैरह वगैरह, और जो है वो चेंजिंग वेदर पैटर्न है. तो आप ये क्या लिखेंगे, चैलेंजेस लिखेंगे. और हर टॉपिक में जो है वो हमारी उसके बाद जो है वो क्या आती है, रिकमेंडेशंस देते हैं आप अकॉर्डिंग टू द टॉपिक. बट आप ये पॉइंट नोट कर दें कि जो भी हम रिकमेंडेशंस देते हैं, दोज रिकमेंडेशंस आर अकॉर्डिंग टू आवर चैलेंजेस ऑफ द टॉपिक. हम चैलेंजेस में से ही रिकमेंडेशंस निकालते हैं. जैसे क्या हम लिखेंगे, अगर राइज हो रहा है टेम्परेचर तो हम क्या लिखेंगे, कंट्रोल द बाय कंट्रोलिंग द राइजिंग टेम्परेचर, और बाय डिक्रीजिंग द राइजिंग टेम्परेचर, और बाय कंट्रोलिंग द चेंजिंग वेदर पैटर्न्स. तो हम उसी में से ही क्या लिखेंगे, रिकमेंडेशंस लिखेंगे. आफ्टर दैट वी विल राइट अबाउट द कंक्लूजन. सो मूविंग टू द टॉपिक, आउटलाइन जो है वो किसी भी जो है वो स्टूडेंट के लिए इतनी इम्पोर्टेंट होती है. अगर आपकी आउटलाइन अच्छी होगी तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट एग्जामिनर बाय चेकिंग योर आउटलाइन ही कैन राइट दैट फेल और पास. कभी कभी एग्जामिनर के पास हज़ारों स्टूडेंट होते हैं, उसके पास टाइम नहीं होता कि वो आपका पूरा जो है वो ऐसे चेक करें. अगर आपकी आउटलाइन जो है वो एक परफेक्ट होगी, वो अट्रैक्टिव होगी, तो एग्जामिनर उसको रीड करते ही उधर ही आपको क्या कर लेगा, वो पास लिख देगा. क्योंकि ही विल रीड योर आउटलाइन एंड ही विल सी एंड ही विल जज, ही कैन जज that he has written in a proper way. He has covered all the topics regarding the topic. He is going in a proper way, proper manner. There is a coherence in his
outline, coherence in the outline, so he must have written the essay in a proper way. He must have concluded the essay in a proper way. so इसीलिए आपकी जो है वो आउटलाइन जो है वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए. उसके बाद जो है वो उसमें जो है वो डिसेंसी होनी चाहिए. ऐसे नहीं कि वो कलरफुल होना चाहिए. आप ये देख सकते हैं कि हाउ आई हैव चूजन द कलर ऑफ पेंसिल्स. पहले जो है वो मैंने क्या किया है, बस 2 जो है वो मार्कर होने चाहिए और 2 जो है वो पेन्स होनी चाहिए. उसमें आपको जो है वो इसमें आप देख लें, पहले मैंने ये जो क्या किया है वो मार्कर से लिखा है टॉपिक, उसके बाद मैंने लिखी है आउटलाइन. उसमें आप जो है वो इसका जो है वो लाइंस का गैप भी देख लें और इसमें आपको हर चीज़ आप नोट करें. नंबरिंग जो मैंने दी है वो भी आप देखें. अगर मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखेंगे और मैंने नंबरिंग क्या की है, ब्लैक पेन से की है. और उसके बाद मैंने क्या लिखा है, कैन वुमेन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट एज एजेंट ऑफ चेंज. क्या वुमेन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट एजेंट ऑफ चेंज जो है वो काम कर सकती हैं, क्वेश्चन मार्क. उसके बाद मैंने ब्लैक पेन से मार्कर से लिखा है कि यस वो क्या कर सकती हैं, वो एक एजेंट का काम करती हैं. सो हाउ इन द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट लाइन मैंने नहीं लिखी, लेकिन आप ये लिख सकते हैं कि हाउ वुमेन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट एज एजेंट ऑफ चेंज. ये पॉइंट आप लिख लें कि हाउ, वो भी आप इस ब्लू पेन से ही लिखेंगे. और यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखेंगे कि हाउ वुमेन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट एज अ एजेंट ऑफ चेंज. आफ्टर दैट आप ये जो है वो जैसे मैंने रोमन में लिखा है और फिर ये देखें ये मैंने ब्लू से लिखा है, फिर उसके अंदर भी ये मैंने आउटलाइन लिखी है, ये हेडिंग दी है, फिर उसके बाद सब हेडिंग दी है, फिर उसके अंदर भी मैंने सब हेडिंग दी है. तो आप ये क्या है, प्रोमिनेंट होना चाहिए. ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो प्रोमिनेंट होनी चाहिए और ये डिसेंट होनी चाहिए कि एग्जामिनर जो है वो देख के बस उसको वो क्लिक हो जाए और वो डिफ्रेंशिएट कर सके, वो कंफ्यूज ना हो. अब जो पॉइंट मैंने लिखी है कि हाउ वुमेन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट एज एजेंट ऑफ चेंज. वुमेन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट एज एजेंट ऑफ चेंज इज इट लीड वुमेन टू स्टार्ट प्रोफेशनल लाइफ. कैसे करती हैं एजेंट ऑफ चेंज, कैसे है, क्योंकि वुमेन यूनिवर्सिटीज़ ही क्या करती हैं, स्टार्ट करती हैं एक वुमेन की प्रोफेशनल लाइफ. अब सब हेडिंग में मैंने कौन सी एग्जांपल्स दी हैं, बाय बिकमिंग प्रोफेशन डॉक्टर, बाय बिकमिंग एक्सपर्ट इन कंप्यूटर, बाय बिकमिंग कंप्यूटर साइंटिस्ट. अब जब आप ऐसे में लिखेंगे तब भी आप ये जो है वो उसका ऐसे का एक अलग ही पैटर्न है. आप ये हेडिंग देंगे सब हेडिंग, फिर उसमें आप ये उसके बारे में 5-5 पॉइंट 6-6 पॉइंट विद द रेफरेंस कि वो है जो है वो कैसे डॉक्टर बनती है, उसका आप रेशो लिखेंगे या कोई रेफरेंस देंगे, एक लोकल या इंटरनेशनल न्यूज़पेपर का, एक आर्टिकल का, किसी का भी. ये एक प्रॉपर वे होता है. अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, वुमेन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट एज एजेंट ऑफ चेंज एज मोर वुमेन विल पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल अरीना. अब ये मैंने क्या दिया इधर रेफरेंस प्रोफेशनल लाइफ का. अब दूसरा मैंने क्या दिया, पॉलिटिकल अरीना, मतलब पॉलिटिकल जो है वो उसकी एग्जाम्पल दे दी मैंने, जो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ. बाय चूजिंग अ बेटर लीडरशिप. अगर वो पॉलिटिकल में मतलब चेंज आएगा ना यूनिवर्सिटीज़ की वजह से, वो क्या करेंगी, बेटर लीडरशिप बन सकेगी. बाय चूजिंग अ बेटर लीडरशिप, बाय इमर्जिंग एज अ डायनामिक पॉलिटिशियन. अगर वो पढ़ी लिखी होंगी तभी तो वो एक डायनामिक पॉलिटिशियन बन पाएंगी. बाय एडिंग वेटेज टू अ पार्लियामेंट. अगर वो पॉलिटिशियन बन जाएंगी तो तभी तो उनका जो है वो वेटेज, उनकी मेंबरशिप बढ़ेगी पार्लियामेंट में और नंबर उनके वुमेन के क्या करेंगे, बढ़ेंगे. सो ये क्या है, दे कैन बी इजीली पार्टिसिपेट इन अ पॉलिटिकल अरीना. थर्ड पॉइंट है, वुमेन यूनिवर्सिटीज एज एजेंट ऑफ चेंज एज इट विल हेल्प वुमेन टू कंट्रीब्यूट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये आपको पॉइंट्स जो है वो हर लिहाज से कवर करनी है. तो अब क्या है, वो अगर पढ़ी लिखी होंगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी तो वो क्या करेंगी, कंट्रीब्यूट करेंगी. फर्स्ट पॉइंट इज़ बाय यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज स्मार्टली. अब कोई भी रिसोर्स, अगर कोई एजुकेटेड वुमेन होगी और एक इलिटरेट वुमेन होगी, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन देम. एन एजुकेटेड वुमेन कैन ईजिली यूटिलाइज द रिसोर्सेज स्मार्टली, either at home, either at office or anywhere, in market or any marketplace or in the shopping mall, any place, at any place he can choose the resources, he can use the resources smartly and he can take the decisions smartly.
By second point is by participating in economic activities. If a woman is educated, he can participate in economic activities wisely. By empowering women, GDP flourishes. अब थर्ड पॉइंट क्या है, अगर वुमेन एक क्या होगी, एजुकेटेड होगी, वेल एजुकेटेड होगी, तो वो क्या करेगी, उसको अगर हम एम्पावर करेंगे, वो एम्पावर्ड होगी, तो उससे क्या होगी, हमारी ऑटोमेटिकली क्या होगी, GDP क्या होगी, वो फ्लोरिश होगी. अब इधर आप जो है वो ये भी बात जो है वो यूज़ कर लें कि मैंने वर्ड्स को कैसे चूज़ किया है. अब इधर जो सेकंड पॉइंट पे मैंने क्या किया है, बाय चूजिंग बेटर लीडरशिप, इमर्जिंग, एडिंग वेटेज सॉरी, बाय यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज, बाय पार्टिसिपेटिंग, बाय एम्पावरिंग. तो मैंने क्या किया है, डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए हैं. सॉरी. मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. फोर्थ पॉइंट है, वुमेन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट एज एजेंट ऑफ चेंज एज इट ameliorates सोशल स्टैंडर्ड ऑफ वुमेन. अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बहुत बात सोशल स्टैंडर्ड की, सोशल ही बात कर रहे हैं कि एमेलियोरेट क्या होती है, ये क्या करती है, इम्प्रूव करती है सोशल स्टैंडर्ड ऑफ वुमेन. अब हम सोशल ही बात कर रहे हैं, तो इसमें इसकी सब हेडिंग क्या है, बाय क्रिएटिंग अ थाटफुल माइंड. एन एजुकेटेड वुमेन विल क्रिएट अ थाटफुल माइंड. अब एक एजुकेटेड वुमेन होगी तो उसकी सोच भी क्या होगी, एक पॉजिटिव थिंकिंग होगी, उसका एक थाटफुल माइंड होगा. बाय इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ. अगर वो एक वाइस वुमेन है, एक पावरफुल वुमेन है, एक पॉजिटिव वुमेन है, तो हर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ विल आल्सो इम्प्रूव. बाय स्टार्टिंग अ वेल नर्चर्ड फैमिली. अब सोशली क्या करेगी, उसकी एक फैमिली जो होगी, उसकी परवरिश भी क्या होगी, वो एक नर्चर जो है वो करेगी, अपनी फैमिली को स्टार्ट करेगी, वो एक अच्छे बेहतरीन तरीके से करेगी. मूविंग टू द फिफ्थ पॉइंट, वुमेन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट एज एजेंट ऑफ चेंज एज इट प्रोवाइड देम बेटर हेल्थ कंडीशंस. अगर एक वुमेन जो है वो एजुकेटेड है, ही इज़ हाईली एजुकेटेड, इट कैन आल्सो इम्प्रूव देयर हेल्थ कंडीशन. एज आप देख सकते हैं कि कितनी जो है वो वुमेन है हमारी, जो है वो रेशो है, वो कितने जो है वो उनकी हेल्थ इश्यूज़ और उसका जो स्टैंडर्ड है वो कितना लो है. So an educated woman can improve his health condition by marrying at a later age. अब marrying at the small age उसके कितने जो है वो नुकसानात हैं. तो अगर एजुकेटेड वुमेन है तो वो क्या करेगी, पहले अपनी एजुकेशन पे फोकस करेगी. ही विल focus on the education, he will focus on his career job. After that he will choose to marry at an educated man. सो इस तरीके से क्या होगी, उसकी हेल्थ इश्यूज़ भी कम होंगे एंड ही विल मैरी एट अ प्रॉपर एज. मगर अब अगर छोटी एज में होगी शादी तो उसके जो है वो हेल्थ कंडीशन भी बिगड़ेगी, वो जो है उसके दूसरे प्रॉब्लम्स भी हो जाएंगे, चाइल्ड बर्थ एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सेकेंड वन इज़ बाय हेल्पिंग इन वुमेन हेल्थ केयर. अगर वो खुद एजुकेटेड है तो वो दूसरों को भी केयर करेगी, अपने जो है वो पेरेंट्स का भी ख्याल करेगी, ब्रदर्स का, सिबलिंग्स का, फैमिली का, और आगे जाके इन-लॉज का भी ख्याल करेगी. बाय असिस्टिंग इन पॉपुलेशन कंट्रोल. इन थर्ड पॉइंट इज़, अब उसी से ही देखे निकल रहे हैं पॉइंट कि अगर एजुकेटेड वुमेन होगी तो वो आगे जाके अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल भी तो करेगी, जो है वो कम बच्चे उसके होंगे. लेकिन इफ़ देयर इज़ एन अनएजुकेटेड वुमेन, ही वुडंट हैव द इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, नॉलेज अबाउट द पॉपुलेशन कंट्रोल. सो उसके बाद हम जो दूसरी हेडिंग पे जाएंगे, वाई स्टिल वुमेन हैज़ नॉट एक्ट एज अ एजेंट ऑफ चेंज. अब ये मैंने क्या किया है, वाई स्टिल वुमेन हैज़ नॉट एक्ट एज अ एजेंट ऑफ चेंज, ये मैंने इनडायरेक्ट वे में दूसरे तरीके से लिखा है कि उसको मतलब चैलेंजेस, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस बाय द वुमेन एंड वाई वुमेन हैज़ नॉट एक्ट एज अ एजेंट ऑफ चेंज इन आवर कंट्री आर एज कम्पेयर टू द मैन. अब कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से चैलेंजेस हैं जो वो फेस करती है, जो उसके जो है वो हिंड्रेंस करते हैं, विच आर द शेकल्स इन फ्रंट ऑफ हिज वे. सो द चैलेंजेस आर, फर्स्ट वन इज़ पेट्रियार्कल एंड कल्चरल नॉर्म्स हिंडर्स वुमेन यूनिवर्सिटी एजुकेशन. अब जो पेट्रियार्कल चैलेंजेस और कल्चरल नॉर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, हिंडर करते हैं वुमेन यूनिवर्सिटी की एजुकेशन के. पेट्रियार्कल चैलेंजेस आपको पता होंगे कि जैसे हमारी जो है वो कंट्री क्या है, उसमें पेट्रियार्कल सिस्टम है ज़्यादातर. वुमेन की उसकी मेन की जो है वो क्या होती है, डोमिनेंस होती है.
पेट्रियार्कल सिस्टम है, कबीलाती सिस्टम है, मर्दों को जो है वो क्या है फोकियत दी जाती है। और जो कल्चरल नाम्स होते हैं, जैसे कहते हैं कि लड़कियां जो है वो आगे क्या पढ़ सकेंगी, उनको जो है वो उस लड़की को एक क्या समझते हैं, एक बर्डन समझते हैं। उसको जो है वो कम से कम जो है वो मैट्रिक तक पढ़ाते हैं, कहते हैं कि वो क्या करेगी आगे जो है वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन हासिल करके। सो दीज आर द पेट्रियार्कल एंड कल्चरल नॉर्म्स विच हिंडर वुमेन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। सेकेंड वन इज़ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस इंजेक्शंस डिस्करेज पेरेंट्स। अब कोई जो पेरेंट्स होते हैं, कुछ पेरेंट्स जो होते हैं, उनको क्या करते हैं, वो रिलीजियस जो है वो रिलीजन को भी जो है वो फैक्टर जो है वो करते हैं। बट रिलीजन जो है वो हिंडर नहीं करती कभी भी, लेकिन रिलीजियस मिस इंटरप्रिटेशन, वो रिलीजन को भी एक गलत वे में समझते हैं। वो कहते हैं कि जो है वो औरत जो है वो उसको पढ़ के क्या करना है, औरत को पर्दे का हुक्म है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि एजुकेशन, कुरान पाक में कितना एजुकेशन पे फोकस है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि एजुकेशन आप हासिल करो जो है वो माँ की गोद से लेके फ्रॉम द मदर्स लेप टू द ग्रेव। उन्होंने क्या कहा, और हाउ मच इवन द फर्स्ट वर्ड रिवील्ड बाय द अल्लाह इज़ इकरा, मतलब पढ़ो। तो मतलब लोग जो है वो क्या करते हैं, वो मिस इंटरप्रीट करते हैं, रिलीजियस इंजेक्शंस को भी क्या करते हैं, वो मिस इंटरप्रीट करते हैं, विच डिस्करेज पेरेंट्स फॉर द वुमेन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस रिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी एजुकेशन। अब जो पॉवर्टी है और जो है बैकवर्डनेस, मतलब लोगों को इतनी जो है वो अवेयरनेस नहीं है, और जो इतनी जो है वो जैसे आजकल महंगाई हो गई है और जो एक्सपेंसेस जो क्या है वो बढ़ गए हैं, तो मोस्टली जो है वो क्या करते हैं, गुर्बत जो भी है, गुर्बत भी क्या है वो क्या करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है जो है वो औरत को आगे वुमेन यूनिवर्सिटी एजुकेशन हासिल करने से। And second one is third one and the fourth point is unsafe environment impediment women to get university education. Most of the parents do not allow their daughters to go to the university education and get the university education due to the unsafe environment. मोस्टली जो है वो यूनिवर्सिटी की जो है वो इन्वायरमेंट अच्छी नहीं होती, एजुकेशन जो है वो सिस्टम सही नहीं होता, अनसेफ इन्वायरमेंट होती है। इसमें जो है वो बहुत सारे जो है वो वाक़यात होते हैं जिसकी वजह से जो है वो क्या करते हैं, वो हिंडर करते हैं, वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपनी जो है वो डाटर्स को। एंड दे डू नॉट ट्रस्ट द एजुकेशन सिस्टम, दे डू नॉट ट्रस्ट द इन्वायरमेंट अराउंड देयर डाटर्स, सो दे डू नॉट अलो देयर। सो दीज आर द फैक्टर्स विच हिंडर द वुमेन यूनिवर्सिटी। अब स्टूडेंट दूसरी जो है वो बात जो मैं आपको यहाँ पे बताती चाहूँ कि यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है, जैसे मैंने इधर वर्ड यूज़ किया है हिंडर, और इधर नीचे क्या किया है, डिस्करेज, फिर मैंने क्या किया है, रिस्ट्रिक्ट, उसका जो है वो सिनोनिम आगे फोर्थ में क्या किया है, इम्पेडिमेंट। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है वो डिफरेंट वर्ड्स उसी तरीके से जो है वो सिनोनिम्स यूज़ करें, उसका क्या पड़ता है, एक अच्छा जो है वो पड़ता है, उस पे जो है एग्जामिनर पे जो है इम्पेक्ट अच्छा पड़ता है। एंड द लास्ट वन मैंने आपको बताया कि आप जो है वो रिकमेंडेशन कह सकते हैं, सजेस्टिव मेजर्स जो है वो कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं वे फॉरवर्ड। दीज आर द सिनोनिम्स यू कैन यूज़ दीज सजेस्टिव मेजर्स, रिकमेंडेशंस, वे फॉरवर्ड, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप उनको जो चैलेंजेस फेस करते हैं आप क्या करेंगे, एक सजेस्टिव मेजर्स देंगे। सो ये है हेडिंग, suggestive measures that indicate how women universities act as agent of change। अब हमें क्या करना है, उसके जो है वो सजेस्टिव मेजर्स देने हैं, रिकमेंडेशंस देने हैं, दैट हाउ वी कैन हैंडल दीज चैलेंजेस। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया कि चैलेंजेस में से ही क्या निकलती हैं, रिकमेंडेशंस निकलती हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाय कंट्रोलिंग एंड चेंजिंग पेट्रियार्कल माइंडसेट ऑफ पीपल, उसी में से हमने लिखा बाय कम्युनिकेटिंग रिलीजियस थाट्स बाय अडेप्ट क्लर्क्स। हम जो है वो कम्युनिकेट करेंगे रिलीजियस थाट्स लोगों में, बाय कम्युनिकेटिंग रिलीजियस थाट्स बाय एडेप्ट क्लर्क्स, मतलब जो अच्छे और बासलाहियत जो हैं वो क्या होते हैं, क्लर्क्स होते हैं, जो रिलीजियस मैन होते हैं, हम उनको जो है वो उनके थ्रू क्या करेंगे, रिलीजियस थाट्स जो है वो कम्युनिकेट करेंगे और लोगों को समझाएंगे कि भाई ये आप जो है वो गलत समझ रहे हैं। बाय कर्बिंग पॉवर्टी एंड
एंड गाइडिंग पीपल ऑफ रूरल एरियाज़। और तीसरी पॉइंट हम क्या करेंगे, उन जो रूरल एरियाज़ में जो है वो पॉवर्टी लेवल जो है वो कम करेंगे और लोगों को जो है वो समझाएंगे, गाइड करेंगे। फोर्थ पॉइंट इज़ बाय प्रोवाइडिंग सेफ एंड कंड्यूसिव इन्वायरमेंट इन वुमेन यूनिवर्सिटीज़। वुमेन यूनिवर्सिटीज़ में एक सेफ़ इन्वायरमेंट करने की जो है वो कोशिश करेंगे, जैसे कि आजकल जो है वो बेहतर, पहले से जो है वो बेहतर है। जिस यूनिवर्सिटीज़ में रेंजर्स को अलोकेट किया गया है, पुलिस को अलोकेट किया गया है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द एनवायरनमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो कंट्रोलिंग एरिया भी बनाया गया है, जहाँ पे आप जो है वो यू कैन कंप्लेन एरिया और कंप्लेन रूम भी बनाया गया है, कि जहाँ पर भी अगर लड़कियों को, वुमेन को जो है वो हेरेस किया जाता है, गर्ल्स को, at that point they can come easily without any hesitation and they can complain whatever the issue they have, either there is harassment issue or anything else. Fifth point is by availing role of media and NGOs, we can negotiate and we can create the awareness about in the people and in the education system by meticulous use of international organizations to improve the women university education. और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन को हम जो है वो कह सकते हैं कि वो जो है वो अपना रोल अदा करें, कि हम वुमेन यूनिवर्सिटी एजुकेशन को क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें बाय इनिशिएशन ऑफ डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम्स। अगर if parents do not trust the environment, or they have the issues, they have some misconception in their mind, so we can also start the distant learning programs, जैसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, या जो है वो एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी भी है। ऐसे हम जो है वो प्रोग्राम्स जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं बाय as more women can get the university education and they can come and get the education of higher education, they can get the higher education. So after that we can conclude the topic. अब स्टूडेंट मैं आपको ये जो है वो आपको बताती जाऊँ कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो है वो कौन सी रोमन यूज़ की है, फिर यहाँ पे जो है वो ऊपर मैंने कौन सी जो है वो पॉइंट्स जो है वो यूज़ की हैं। आफ्टर देट इन दिस, ये जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पर भी मैंने कौन सी जो है ये चूज़ की है, ये कौन सी मैंने चूज़ की है, ABC, स्मॉल ABC यूज़ की है। के डिफ्रेंसीशन, इसमें इसका क्या फ़र्क पड़ता है, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन एग्जामिनर कैन ईजीली डिफ्रेंशिएट। और यहाँ पर फिर मैंने क्या किया है, रोमन जो है वो 1 2 3 जो है वो लिख दिया है। और यहाँ पे जो है वो मैंने सिनोनिम्स कैसे यूज़ किए हैं, बाय कंट्रोलिंग, बाय कम्युनिकेटिंग, बाय अडेप्टिंग, बाय प्रोवाइडिंग, बाय अवेलिंग, बाय मेटिकुलस यूज़, बाय इनिशिएशन ऑफ डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम। आप इन चीज़ों का जो है वो बहुत जो है वो ज़्यादा ख्याल रखें, और यही चीज़ें जो है वो एग्जामिनर के वो जो आपको एट दैट टाइम जो एग्जामिनर चेक करता है, आपका जो है वो टीचर चेक करता है, तो उसको जो है वो बहुत ये चीज़ें जो है वो क्लिक करती हैं। सो होपफुली दिस आउटलाइन वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। और इसी तरीके से जो है वो आपको जो है वो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका होगा कि जो है वो हम कैसे लिखते हैं एक आउटलाइन, उसको कैसे आगे लेके जाते हैं, और जो है वो मार्कर कैसे यूज़ करने हैं, पेन कौन सी यूज़ करनी है। एंड इफ़ यू हैव any questions regarding the topic, essay topic or outline topic, you can ask. And if you like our today's lecture, please do subscribe, like and comment on our YouTube channel. Thank you.